अभिषेक एक ईंट भट्टे पर मुनीम का काम करता है। उसका काम होता है जो मजदूर लोग ईंट बनाते हैं वो उन ईंटों की गिनती करता है, उनकी देख रेख करता है। उसी भट्टे पर एक ठेकेदार भी होता है जो परसेंटेज के बदले में मजदूरों को लाता है, उसे मजदूरों के बदले में कुछ परसेंटेज मिलती है। उसकी नई नई शादी हुई थी और उसकी पत्नी का नाम शिवानी होता है। दोस्तों, जो मुनीम था वो एक दिन ईंटों की गिनती करते करते ठेकेदार के फड़ में पहुंचता है, ठेकेदार की ईंटों की गिनती करने के लिए। जब वो फड़ में पहुंचा तो ईंटों की गिनती करता है। ईंटों की गिनती करते करते उसकी नजर अचानक से रुख बदल लेती है। उसकी नजर पड़ती है अपनी 3 साल पुरानी तलाकशुदा पत्नी शिवानी के ऊपर। दोस्तों, जब वो शिवानी को देखता है तो वो देखता है कि शिवानी ने फटी सी साड़ी पहन रखी है। उसका चेहरा गुलाब का फूल जैसे मुरझा जाता है, उस तरह से मुरझाया हुआ है। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी नूर नहीं है। उसका चेहरा बिल्कुल बिखर गया है और उसका शरीर अस्थियों का पिंजर हो गया है। दोस्तों, जो अभिषेक होता है वो अपनी पत्नी के पास जाता है, उससे कुछ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे कुछ बात नहीं कर पाता क्योंकि जो उसका दूसरा पति ठेकेदार था वो उसके पास आ जाता है और मुनीम को कुछ बोलने देता। फिर मुनीम उसे ईंटों का हिसाब किताब बता करके वहां से चला जाता है। दोस्तों, उस ईंट भट्टे पर दो ही नल थे। एक नल जहां पर अभिषेक मुनीम रहता था दफ्तर पर, वहां पर था, और जो दूसरा नल था वो दफ्तर से कहीं अधिक दूरी पर था। जब अगले दिन शिवानी पानी भरने के लिए नल पर आती है, वो दफ्तर वाले नल पर आती है। जब मुनीम अभिषेक देखता है कि शिवानी, उसकी तलाकशुदा पत्नी शिवानी नल पर पानी भरने के लिए आई है, तो वो नल पर पहुंचता है और फिर इसके बाद जो शिवानी होती है वो अपने पति अभिषेक को देखकर अपना जो घूंघट है उसे यहाँ तक कर लेती है। और इसके बाद अभिषेक कहता है कि मुझसे क्या शर्माना, मैं तो तुम्हारा पहला पति हूँ, तुम मुझसे क्यों शर्मा रही हो, तुम अपना घूंघट उठा सकती हो। फिर इसके बाद शिवानी अपना घूंघट उठा लेती है। मुनीम बोलता है कि जब तुम हमारे साथ रहा करती थी तो फैंसी से फैंसी बनारसी साड़ियां पहना करती थी, एकदम तंदुरुस्त रहा करती थी, रोज रोज नए नए शौक करती थी, चेहरे पर नूर रहता था तुम्हारे हमेशा, और आज तुमने कैसी हालत बना रखी है। ये मेरा पूछने का मन किया तो मैंने पूछ लिया। तुम बता सकती हो कि तुम्हारी हालत ये कैसी हुई। शिवानी होती है वो कुछ भी जवाब नहीं देती, अपना सिर हिला देती है। फिर इसके बाद अभिषेक बोलता है कि चलो छोड़ो इन सब बातों को, ये नहीं बताना चाहती तो ये बताओ कि तुम इस भट्टे पर क्या कर रही हो और कहाँ रहती हो। फिर शिवानी बोलती है कि मैं इस भट्टे पर मजदूर के रूप में आई हूँ, कुछ काम करने के लिए, ईंटें बनाने के लिए, और आगे का तो पता नहीं कहाँ रहूंगी, लेकिन फिलहाल मैं अभी इसी भट्टे पर रह रही हूँ। फिर इसके बाद अभिषेक बोलता है कि तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए कि तुम्हें इस भट्टे पर ईंटें बनाने का काम करना पड़ रहा है। शिवानी जो होती है वो बोलती है कि इसमें क्या हुआ, ईंटें तो सभी बनाते हैं, मैं भी बना रही हूँ। बोलती है कि छोड़ो इन सब बातों को, आप बताओ आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। बोला कि तुम्हारे घर से जाने के बाद मैं घर में अकेला पड़ गया, घर मुझे काटने को दौड़ता था, मैंने शराब भी पीना छोड़ दिया। तो जब घर काटने को दौड़ता था तो मैंने घर छोड़ दिया और यहाँ पर मुनीम की नौकरी ढूंढ ली। महीने में 40,000 से 50,000 रुपए कमा लेता हूँ। शिवानी बोली कि शराब छोड़ दी अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें घर काटने को क्यों दौड़ता है। बोले कि तुम्हारे जाने के बाद माता पिता दोनों ही गुजर गए, मैं अकेला घर में पड़ गया, क्योंकि मैंने शराब भी छोड़ दी थी तो घर मुझे काटने को दौड़ता था। इसीलिए फिर मैंने घर छोड़ दिया और मैं अब यहाँ पर दफ्तर पर ही रहता हूँ। यहाँ पर 40-50 हजार रुपये महीने कमा लेता हूँ, यहीं पर रहता हूँ। शिवानी बोली कि माता पिता गुजर गए, हमें तो कैसी भी भनक नहीं लगी, हमें तो कोई कानो कान खबर भी नहीं हुई। अभिषेक बोला कि छोड़ो इन सब बातों को, जो होना था सो हो गया, माता पिता को जाना था वो चले गए, अब मैं अकेला खाता हूँ, मेरी पूछो मेरा क्या हाल है। फिर इसके बाद शिवानी अभिषेक से पूछती है कि ये बताओ तुमने दूसरी शादी कर ली या नहीं की।
अभिषेक बोलता है कि शादी करने का तो कोई इरादा नहीं है, और दूसरी शादी करने से क्या फायदा, क्या पता वो मेरे साथ रहे या मुझे छोड़कर चली जाए। फिलहाल अभी कोई शादी करने का इरादा नहीं है। आप बताओ, आपने शादी की या नहीं की? जो शिवानी होती है कहती है कि पिछले महीने ही माँ मर गई, बारिश बारिश की वजह से छत गिर गई तो माँ छत के नीचे दब करके मर गई। और जो ठेकेदार जी थे, इनका माँ के ऊपर बहुत कर्जा था, घर में कमाने वाला कोई नहीं था, तो मजबूरन मैंने पैसे चुकाने के बदले इनसे शादी कर ली। अब ये मुझे रोज मारते हैं पीटते हैं शराब पी करके। मेरी तो दुर्दशा ही हो गई है, मुझे तो पता ही नहीं है मैं क्या करूं अब। जो मुनीम होता है बोलता है, क्या कह रही हो तुम? मारता है पीटता है? जब मैं थोड़ी बहुत शराब पीता था तो तुम्हें मेरी शराब बुरी लगती थी, मेरी आदतें तुम्हें बुरी लगती थी। तुमने मेरी एक न सुनी, मुझसे तलाक ले लिया। मैं तुम्हें समझाता रहा, तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी, मुझसे तुम दूर हो गई। आज तो तुम बहुत खुश हो गई जो तुम्हें ऐसा पति मिला है। इसके बाद जो शिवानी होती है वो रो देती है, कहती है क्यों क्यों मजाक उड़ा रहे हो मेरा? अभिषेक बोलता है कि मैं मजाक कहाँ उड़ा रहा हूँ तुम्हारा, तुम्हारा मजाक तो किस्मत उड़ा रही है। जब मैं थोड़ी बहुत शराब पीता था तो तुम्हें उस शराब से एलर्जी थी। अब जो तुम्हारा जो दूसरा पति है वो तुम्हें शराब पी करके रोज मारता है। किस्मत उड़ा रही है मजाक तुम्हारा। तुम्हें मैं तो पसंद नहीं था, जियो इसके साथ, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम रहो इसके साथ। अब तो तुम्हारे दिन सुख में कट रहे होंगे। फिर इसके बाद जो शिवानी होती है वो अपने पति मुनीम के पैरों में गिर पड़ती है, बोलती है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। जो मुनीम होता है वो उसकी बाहों को पकड़ के उसे उठाता है, उससे बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, धीरे रखो अपने ऊपर, सब ठीक हो जाएगा। शिवानी बोलती है कि बुरा न मानो तो हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, अगर नहीं कहेंगे तो जिंदगी भर हमें अफसोस रहेगा, क्योंकि जो गलती की थी वो हमने ही की थी, गलती की शुरुआत हमने ही की थी, हम ही उसे सुधारना चाहते हैं। अभिषेक बोलता है कि कहो क्या कहना चाहती हो? शिवानी बोलती है कि हमें अपनी लाइफ में अपनी पत्नी के रूप में दोबारा से स्वीकार कर लो। हम आपसे माफी मांगते हैं। हम आपको सच सच बोल रहे हैं कि अगर हम उस शख्स के साथ और कुछ दिन रहे तो हम जरूर मर जाएंगे, हम निश्चित तौर पर इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। हमें उनका दर्द और बर्दाश्त नहीं होता है, वो हमें रोज मारते हैं रोज पीटते हैं। हम बस आपके यहाँ हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं, आपसे कहते हैं कि आप हमें अपने जीवन में पत्नी के रूप में दर्जा दे दो। दोस्तों, ये जो सारी वार्तालाप था वो सारा का सारा दफ्तर भी हो रहा था, और दफ्तर पर दो चार मुनीम थे, और जो ईंट भट्टों का मालिक था वो भी वहां पर बैठा था। अचानक से जो भट्टे का मालिक था बोलता है कि अभिषेक, इफ मिसगाइडेड पर्सन कम्स होम ऑन द टाइम वी शुड नॉट कॉल हिम मिसगाइडेड। अभिषेक, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, माफ कर दो इसे। इसके बाद जो अभिषेक होता है बोलता है शिवानी से कि तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे पहले भी खुले थे और आज भी खुले हैं, बस कमी है तो तुम्हारी की। तुम आ सकती हो, अब तुम्हारे लिए घर के दरवाजे हमेशा ही खुले हैं। इसके बाद दोस्तों, जो शिवानी होती है वो मुनीम के कमर को कसकर पकड़ लेती है और सीने से लिपट जाती है, क्योंकि दोस्तों जो मुनीम था, अभिषेक था, उसने अपनी पत्नी तलाकशुदा पत्नी शिवानी को अपनी लाइफ में दोबारा आने का मौका दे दिया था। दोस्तों, शाम हो जाती है और जब शाम होने के बाद ठेकेदार देखता है कि उसकी पत्नी शिवानी अभी तक घर वापस नहीं आई है, तो उसके बाद वो दफ्तर पर पहुंचता है और मालिक से गुहार करता है। तभी उसे अपनी पत्नी दिख जाती है, वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है, पीटने लगता है, बोलता है कि बच्चलन कहाँ रहती हो, सुबह से शाम हो गई तुम यहीं पर पड़ी हो। दोस्तों, जब ठेकेदार अपनी पत्नी को मारता है तो जो मुनीम होता है वो सारी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज करा देता है, और फिर ठेकेदार को पुलिस के द्वारा पकड़वा देता है। दोस्तों, जब पुलिस ठेकेदार को पकड़ कर ले जाती है तो शिवानी की लाइफ में अब कोई भी दीवार नहीं बचती,
वो अब खुशी खुशी से अपने पति, अपने पहले पति अभिषेक के साथ रहने लग जाती है। दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं और उस दफ्तर पर ही रहना शुरू कर देते हैं, उस भट्टे पर ही रहना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद अभिषेक भट्टे पर ही जगह ले लेता है और वहां पर अपना घर बनाता है और वहां पर ही अपना जीवन खुशहाली से शुरू कर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपसे केवल यही कहना चाहूंगा कि कुछ भी कदम उठाने से पहले, कुछ भी बड़ा काम करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए कि आप जो करने जा रहे हैं वो सही है या गलत है। खासकर दोस्तों, पति और पत्नियों से कहना चाहूंगा कि वो ये ना सोचें कि आप अपने पति या पत्नी से तलाक ले लेंगे तो आने वाला शख्स, आपकी लाइफ में आने वाला शख्स उनसे बेहतर होगा। ये भी हो सकता है कि आप तालाब से निकलकर दलदल में फंस जाएं। तो दोस्तों, यही गुजारिश कि तालाब को अच्छा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप एक बार दलदल में फंस गए तो वहां से निकल पाना मुश्किल है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा भरोसा बना रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही हार्ट टचिंग समाज की कहानियां आपके सामने लाता रहूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अगली हार्ट टचिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।